हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट है यहीं से। मैं अभी अपनी मम्मी के घर आई हूँ क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर का बर्थडे है, तो मून उसके लिए सरप्राइज़ लेकर आया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तो ना ये मून मैंने ना अपनी छोटी वाली सिस्टर के लिए बहुत प्यारा सा सूट लिया था उसको बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए। तो वही ओपन करके देखेगी वो यहाँ पे। तो बहुत खुशी होती है ना जब हम किसी के लिए, अपनों के लिए कुछ करते हैं। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा छोटा सा गिफ्ट भी मेरे परिवार में सबको पसंद आ जाता है। तो मुझे दिल से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम सबकी खुशियों का, छोटी सी खुशियों का ख्याल रख सकते हैं, रख पा रहे हैं। तो टच वुड ऐसा ही सब कुछ रहे, हमेशा ऐसा ही प्यार रहे। तो यहाँ पे इसने ये सूट पहना, देखिए आप लोग, ये आउटफिट इसका बहुत प्यारा लग रहा था, पूरा फ्लावर का था, मतलब फ्लावर प्रिंट था इसमें। और बहुत सुंदर कलर भी इसके ऊपर बहुत मतलब अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका कलर फेयर है स्किन का, तो इसके ऊपर ये कलर बहुत सूट हो रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने इसके लिए लिया था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये आउटफिट कैसा लगा। और अभी ना मैंने आगे कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। मैं ना सुबह ही आ गई थी, जल्दी आ गई थी, इसलिए आ गई थी क्योंकि फिर ये ऑफिस चले जाते हैं तो मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं होता, तो मैं इनके साथ ही निकल जाती हूँ और आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे सुबह और बस अब घर के कामों में लग गई थी। इसका था बर्थडे और हमारे यहाँ शुरू से यही होता है, जिसका बर्थडे होता है वो घर में कोई भी काम नहीं करता। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं देख लेती हूँ, जो भी काम होगा थोड़ा बहुत घर का मैं ही कर लूँगी। और फिर मैं लग गई थी अपने काम में, सफाई वफाई थोड़ा बहुत करना था क्योंकि शाम को मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी आएगी। वो मतलब शाम को नहीं, दिन में ही आ जाएगी। मैं तो सुबह ही सुबह चली गई थी, तो वो थोड़ा सा दिन में आएगी, इसलिए कि वो उसको भी जीजू के साथ ही आना था, वो भी अकेले नहीं आ सकती। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अकेले नहीं आ जा पाते हैं, हम लोग हस्बैंड पे ही डिपेंड होते हैं कि कहीं भी आना है जाना है तो वही लेकर जाएंगे। तो यही होता है शादी के बाद। तो फिर ना वो भी आने के लिए बोल रही थी, बट हम लोग ने अभी इसको नहीं बताया था कि बड़ी वाली सिस्टर आएगी, हमारी दीदी आएगी। तो ये पूछ रही थी बार बार, तो मैं इसको यही बोल रही थी कि नहीं वो नहीं आएगी, नहीं वो नहीं आएगी। और ये मुंह बना के बैठी हुई थी, हाँ तो ठीक है, नहीं आए तो हमें क्या करना, नहीं तो इस तरीके से उससे कर रही थी खिचर बचर। फिर फाइनली मेरी बड़ी वाली बहन भी आ गई थी, जीजू भी आ गए थे और देखिए वो भी इसके लिए बहुत प्यारा सा कुर्ता और लेगी लेकर आई थी, मतलब उसका भी फुल सूट था, बहुत सुंदर लग रहा था, मल्टी कलर में एंड गोल्डन में ज़्यादा, मतलब बहुत प्रीटी सा लग रहा था। जो मैं लेके गई थी वो तो काफ़ी सिंपल था, मतलब सिंपल एंड सोबर था, बट ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जीजू हम लोग इसकी छेड़ी ले रहे थे कि ऐसा है वैसा है, ये है, अब तो बर्थडे की पार्टी दे, फलाना कर ढिकाना कर। तो ये बस ही करती रहती है क्योंकि बर्थडे की पार्टी देना तो इसको आता नहीं है, बस लेते जाओ, सब मुझे दे दो बस। और सब कुछ होने के बाद भी बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं है। तो इतना गुस्सा आता है ना कि तेरे पास कपड़े नहीं है तो बहन दान कर दे तने कपड़े। तो यहाँ पे ये दिखा रही थी कि ये वाले भी मैं लेकर आई हूँ, मतलब ऐसे करके, और ये दोनों ही देख रही थी, बहुत सुंदर, बहुत खुश हो जाती है। छोटी है ना ये हम लोग से, तो हम लोग हमेशा से कोशिश किए हैं कि ये हमेशा खुश रहे हम लोग के तरफ से। और हम लोग बड़े हैं तो लगता है ना कि हम उसको क्या ही दें। तो ये बड़ी वाली सिस्टर भी आ गई थी और यहाँ पे हम लोग बैठे थे अपनी मीटिंग जारी करके, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो स्पेशल मोमेंट भी भूल जाते हैं, बस अपनी मीटिंग लेकर बैठ जाते हैं। तो यही हमेशा जीजू भी बोलते हैं और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम लोग मेरी बुराई करते हो, हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो। तो मेरा कहना यही, हम लोग षड्यंत्र नहीं रचते, हम लोग डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। तो बस यही सब चल रहा था यहाँ पे और हम लोग अब ना तैयार हो रहे क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना था। इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि इतनी जल्दी केक कटिंग करे। इसका कहना था कि मैं रात में केक कट करूँगी और इस मैटर पे मुझसे बहुत लड़ी भी थी बाद में, पर मेरा रुकना नहीं हो पा रहा था, बारिश का मौसम हो गया था और मुझे घर भी वापस आना था। मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए गई थी कि मैं शाम को जल्दी से घर आ जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ घर जाने के लिए और अब हम लोग कराएंगे इसका केक कटिंग और उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि घर जाके मुझे फिर से वही काम के रूटीन में लगना है और इनको ऑफिस जाना रहता है। तो मुझे रात में ही सारी तैयारियाँ करके रखना पड़ता है, टिफ़िन की, नाश्ते की। तो बस मैंने ना फिर इसके बर्थडे का व्लॉग शूट थोड़ा ही सा कर पाई थी क्योंकि फिर नहीं हो पा रहा था मुझे काम में, मतलब मैं वीडियो शूट कर रही थी, फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही शूट किया है यहाँ पे। तो ये इनको मैंने बोला आप कैंडल मतलब जला लो, तब तक मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये बहुत खुश था। मून को देखो, मून ना बार बार, और ये ना केक इसके जीजू लेकर आए थे, मतलब ये लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। तो ये मून पता है क्या बोलता है, ए मेरे पापा केक लेकर आए हैं, मैं काटूंगा। तो देखो यहाँ पे खड़ा हो गया, उसको कटिंग नहीं करने दे रहा केक, बोलता है नहीं मैं ही काटूंगा, मैं ही काटूंगा। और अभी कैंडल जलेगी ना तो डर जाता है एकदम से, इसको बहुत डर लगता है कैंडल से, और इसको क्या मुझे भी लगता है बहुत डर। फिर हम लोग ने यहाँ पे केक वेक कट किया और उसके
खिला दो नहीं, फिर उससे कटेगा। अरे हाँ ना क्या बात है। उठा के मेरे को खिलाओ। साक्षी चम्मच इसी से खिला लेने ना, हाथ पे लगे। मून यहाँ पर ना ये लोग केक कट कर रहे थे और मैं अपने ब्लॉगिंग में लगी हुई थी और ये मुझे बार बार वार्निंग देती रहती, सुन तो हम लोग की वीडियो शूट कर रही पर अपने ब्लॉग में ऐड नहीं करेगी। मैंने कहा मैं तो करूँगी, मुझे तो करना अच्छा लगता है। तो मैं ना ब्लॉगिंग करती हूँ ना, मैं सबको ऐड कर लेती हूँ अपने ब्लॉग में। फिर हम लोग आ चुके थे घर वापस शाम को। तो घर आने के बाद वही सेम रूटीन जो मेरा होता है हमेशा, बर्तन धोना, झाड़ू करना, किचन साफ़ करना, खाने की तैयारी करना, ये करना वो करना, सारा कुछ तो बस इसी में लगना था मुझे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि मैं घर वापस आ गई हूँ। और ये ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट अपलोड होगा इसलिए क्योंकि ना बीच में मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रही थी। इनका हस्बैंड का भी बर्थडे था और इसके बर्थडे से फ्री होकर फिर मुझे वापस से अपने रूटीन में आना, मुझे घर के कामों पे भी ध्यान देना। तो बस इसी कारण से ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। जो भी अभी तक 150 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है देखकर कि हाँ मेरे 150 सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्योंकि मैंने सभी ज़ीरो से स्टार्ट करते, आई नो दैट, बट मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि मैं इतना भी अचीव कर पाऊँगी, बट मैंने किया। तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसके लिए तो मैं आप सब लोगों का दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे चैनल को अभी तक में इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। और फिर से कहूँगी आगे भी ऐसे ही सपोर्ट, इतना ही प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को प्लीज़ हेल्प करें कि मैं भी अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ, है ना। तो इसके लिए बस यही सब था। और रूटीन तो क्या है ना, वही है। फिर शाम का चाय वाय तो मैं यहाँ पे दूध वूध गर्म करने लगी। मून को पहले बॉर्नवीटा दूँगी बना के दूध, और क्योंकि वो कुछ खाता पीता तो है नहीं, तो फिर मुझे ना उसको टाइम टू टाइम दूध देना होता है, बॉर्नवीटा वाला, उसको वही पसंद आता है। तो मैं वही बना रही थी उसके लिए। और फिर पापा जी के लिए चाय बनाऊंगी, ससुर जी के लिए, क्योंकि उनका भी चाय का टाइम हो गया था। और मेरा क्या है ना, मुझे जब मन होता है ना मैं तभी बना के पीती हूँ, बाकी अदरवाइज़ ऐसा कंपलसरी नहीं कि मुझे चाय चाहिए ही। कभी कभी मेरा मन होता है कि हाँ मुझे चाय पीना, तो मैं पी लेती हूँ। क्योंकि हम लोग, मेरे और मेरे हस्बैंड की आदत है, हम लोग सुबह टाइम चाय पी लेते हैं, तो शाम का इतना मतलब ज़रूरी नहीं होता है चाय पीना। तो इसलिए तो बस यहाँ पे सबके लिए चाय वाय का, नाश्ते वाश्ते का देखूँगी। और इसके बाद फिर मैं अपना काम वाम करने के बाद खाना वाना जो भी बनाना होगा वो सब बनाऊँगी। और बड़ा ही अच्छा लगता है कि चैनल को थोड़ा भी ग्रो होता है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ऐसे ही अपना सपोर्ट दें और ऐसे ही व्लॉग्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो देखिए मेरे व्लॉग्स भी और मेरे चैनल को सब। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइए अगर मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि सही नहीं है, अच्छा नहीं है या कुछ भी, तो फिर मुझे ज़रूर से कमेंट, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और फिर से कहूँगी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब